जनाब अलहाज मोहम्मद हाशम खान साहब, द 400 ऑर्गेनाइज़र जनाब मुफ्ती इफ्तिखार खान, जमुंगा द कौमी वतन पार्टी द डिस्ट्रिक्ट और द तहसील मेंबरान साहिबान आवाज़ दर्जी और नन दाकम दे के चमुंगा नाश्तू दा हमारा पारा ढेर द इज़्ज़त और द फ़ख्र मकाम दे, द खुशहाल मकाम दे चनन कैसर जमाल खान दागा ख़ानदान दागा मरगरी और ढेर ज़्याद द मुख्तलिफ इलाक़ों रागले मरगरी चनन दागवी को वसातत सरा कौमी वतन पार्टी के शमूलियत इख्तियार कर ज़्र कुमिना अवी ता मुबारकबादी पेश कोमा दा जमीन दपारा द टोल दपारा देर द इज़्ज़त और द एहतराम खबर दा द खुशहाली खबर दा कि दा योदा से कोरने दा डॉक्टर साहब डॉक्टर मुख्तार साहब 50 का लुदा से पर सियासत के हो दे और से पल जिम्मेवारी कैसर जमाल साहब था वाले करे दा डॉक्टर साहब और दागा ख़ानदान सिर्फ माँ सरना बल्कि हयात मोहम्मद खान शेर को शहीद करा आग वक्तना आग पल तहरीक शुरू करे दाग मरगरे और मुख्तलिफ ज़िया दौर के मुख्तलिफ वक्तों मांदे पा जेल के कुर्बानी वर्कड़े दा जेल तजदे और यो वे वसी जदोजहद दे मुंगा पदे ढेर खुशहाल छू कि जमुंगा दा जाड़ मरगरी कि पकम पचा माने मुंगा फ़ख्र को आगा नन दा कैसर जमाल से शक्ल के और दागा सदा चे कम मरगरी नन शामिल छू अगे किम देर काबिल कदर मशरान दी कि दागुई खपल यो जदोजहद दे दे टोल ता पदग लिहाज सरा मुबारकबादी पेश कोमा और टोल मशहूर मा नन जमाना पारा पदग लिहाज सरा यो ढेर द खुशहाल रोज़ दा और इंशाअल्लाह ताला दाज कैसर जमाल साहब था दागा को वसातत सरा टोल मरगर होता दा पैगाम वर्कोल गाड़मा कि स्ता सुबह पदे पार्टी की इज्जती और माँ शांति बेइज्जती जिससे कि मख के हो बल्कि दागे न ज़्याद और इंशाअल्लाह ताला स्ता सुरा तो सरा बशाना बशाना मुंगा का पार्टी कौमी वतन पार्टी दिलता नोरा मखबरान बूजूब हाल किरदार नवाब मुस्तफ़ीद की गो और हाजी साहब इब्राहिम साहब हमरा गया ख़त्म फ़खैराले वायु तासो खिदमात और चिकम जदोजहद तासो करे दे कैसर जमाल साहब दे आग वक्त के पी के 17 ना इलेक्शन में लड़ाव करे और दागे ना पसम योलवे जदोजहद करे दे मुंगा पखपला दा महसूस कहूँ कि दा से मरगरी
چې مونږ نه جدا شو نو دا زمونږه هغې کې کمې راغلی و کمزورتیا راغلی وه او نن د دوی په شمولیت سره مونږه په دې باندې په دې لحاظ سره خوشحاله یو چې وخت پکې تیر شو خو واپس خپل کور ته راغلل او انشاءالله تعالی مونږ به ټول مشترکه وکړو دا نن صرف یو مختصر پریس کانفرنس دی او انشاءالله د اختر نه پس به یو لویه جلسه هم کوو او هغې کې به نور مزید زه یو څو هغې باندې خبرې کول غواړم رومبنې د پرونی الیکشن باره کې اردو کې خو ضرورت نشته که نه پرونی الیکشن باره کې یو خو دا الیکشن ریزلټ باندې وروستو راځو مخکې دا زمونږ د پارټۍ شروع نه دا جدوجہد و چې فاټا د خیبر پختونخوا حصہ جوړه شي او د هغې مختلف مرحلې شروع وې او خاص کر دا پرونی مرحلې کې ډېر حده پورې مونږ دا ګڼو چې انتظامی او پارلیماني هغه خو پوره شوې خو اوس هم ډېرې مرحلې پاتې دي په هغې کې خصوصا د فاټا ریفارمز فاټا لپاره وسایل د فاټا ترقی د فاټا د نورو فاټا ضلعې د نورو اضلاع برابر راوستل دا یو وسیع پروګرام دی او مونږ غواړو چې په دې باندې د مکمل عمل وشي د دې لپاره چې کوم وسایل دي او خاص کر په آئینی ترامیم کې هم د دې ذکر دی چې هر کال به د فاټا ډسټرکټس لپاره د دوی چې کومه 80 حصه کېږي په NFC کې د هغې نه علاوه 100 اربه روپۍ به سالانه دوی ته اضافي ملاویږي دا د 10 کالو لپاره نه 1000 اربه روپۍ به دوی ته ملاویږي دا د حکومت ذمہواری ده د مرکزی او د صوبایي حکومت ذمہواری ده چې دا پیسې دا وسایل دوی ته ملو شي چې وسایل ملو شي نو دا سلسله به مخکې تللی شي دغه شانتې د پولیس ریفارمز چې هلته د لا اینډ آرډر مسلې چې دي هغه حل کړی شي اوس راځم د پرون الیکشن طرف ته زمونږ د شروع نه دا غو چې دا څه وخت کې دا د مرجر دا خبرې کېدې نو مونږ دا ویلو چې د صوبایي الیکشن دی د قومي الیکشن سره او جنرال الیکشن سره دی وشي بهرحال خو نه شو هغه شان دی خو پرونی الیکشن کې مونږ بار بار دا ویلو چې چونکې دا صرف 14 حلقې دي 14 حلقې خو پکار دا دی چې د صوبایي حکومت انتظامیه دا په اسانۍ سره دا کنټرول کولی شوې او الیکشن کمیشن بجای دی نه چې فوج دننه او بار تعینات کو دا ذمہواری په سیول حکومت اچولې وه په صوبایي حکومت اچولې وه خو بهرحال هماغه وشو فوج په ډېر زیات حلقو کې دننه
पोलिंग स्टेशन के दन्नमो और बारमो और टोल सिलसिला चिदा अगर फौज पलास के वा मुंगा द फौज पता लिहाज सर अगर यूँ कुछ के 13 जनरल इलेक्शन के उम्दा इल्ज़ाम लगे दिलू और आगा तरीक़ाकार जो वापस अगर सुनो पागे मानदे मुंगा पता लिहाज सर मुंगा तशवीश हो जनरल इलेक्शन के और द पुख्तनो लीडरशिप चेदे अगा टोले यो अगे सरा टोल लीडरशिप जरेका द पार्लिमानी अगेना सिस्टम ना परूनी इलेक्शन के ए द पाकिस्तान से सामरा पार्टी वे अगुए यो किनारे तकड़े उतासुदा इलेक्शन को रे नो जियाद सीटूना आज़ाद उम्मीदवारानों गटले दी ना कि कम सियासी पार्टी वे अगर टोल दीवाल सरा ओ लगोले किनारा का शिकरे नो सामरा सियासी पार्टी चीज़ी या हुई किनारा कश दा यो बला तजुर्बा करेगा देने अलावा चूँकि 50 तारीख मानदे दे हुकूमत दा सेलेक्टेड हुकूमत दा सेलेक्टेड वज़ीर आज़म ददवी यो काल पूरा किएगी और 25 जुलाई मानने मुल्क के इंतखाबात शुरू और जमुंगा वक्त के दा खदशात हूँ कि दा इलेक्शन के बदतरीन दानदी शवेदा दागे असरात इलेक्शन नमखिम कि कम फिजा जोड़ा करे से हुआ और या पाग और माने कि कम रिजल्ट रागला लो फॉर्म 45 जो चालम नो वर्कड़े शवे रिजल्ट टोल आगे की अफरा तफरी हुआ दा से खलक कामयाब चुकी अच्छा सो उम्मीदम नो और ख़ास कर दे सूबे के दिल तक उतास रवायात हो रहे तासुदा दे सूबे पार्लिमानी तारीफ हो रहे न कम पार्टी की हुकूमत की बल जला हुई ताग शांति सीटों न मिला गई बल्कि देर कम तादाद की सीटों ने मिलावेगी जगह के खलक मुतमईन नहीं दा पड़ुम्बरी सन जवान देने कि दिलता यो सूबाई हुकूमत कि रकम कारकर्दगी सिफर हुआ यो प्रोजेक्ट इन्हों जोड़ करे ने सनोर से कार करो न बजाय देना चाहिए दावी तनज़ले के लांद रागले में आगवी ता 2/3 अक्सरियत वर्का ज़्यादा मना लो खबर न ला तासो सिर्फ दा पेखोर अगर बोल रहे चे मुंगा खुदा ख्याल हो चे दा BRT अजाब का वजह बा पेखोर के सोख PTI ला वोट वर्क न की और तासो कतल चाहुई ता 100% वोट पर पेखोर के मिलोश दागा से पनूर देवनू के नौ पदे लिहाज सरा
په 25 تاریخ به مونږ یوم سیام مناوو دا ان شاء الله تعالی دا د ملک چې څومره سیاسي ګوندونه دي د اپوزیشن ټول مشترکه طور باندې با پیښور کې بلکې د ملک په څلور واړو صوبایي دارالحکومتونو کې با یوم سیام مناویږي او بھرپور طریقې سره به پاغه کې ټول سیاسي پارټۍ د اپوزیشن هغوی پاغه کې شرکت کوي او دا به د قوم ته ثابتوي چې تیر الیکشن د هغه یو کالو شو مونږ ته پته وه چې یو سلیکټډ پارټي یو سلیکټډ سړی چې تاسو حکومت کې راولئ نو هغه نشي هغه د دې قوم خدمت نشي کولی بلکې ملک به داسې هغې ته راولي چې خلک به بیزاره شي نن یو کال پس تاسو ته معلوم دی چې دا ټول قوم نن د مهنګۍ نه د دوی د اقتصادي کم پروګرام دی د هغې خلاف هغې په وجه خلک دومره بیزاره دی چې اکثر خلک د بچو دو وخته د بچو لپاره 2 وخته روټۍ نشي پیدا کولی یو ملک کې چې د روټۍ قیمت زیات شي نو دا وګڼئ چې دا ملک تباهۍ طرف ته روان دی مونږ به دوی له کېدی شي چې 15 کاله ټایم ورکړی وي خو دې یو کال کې تاسو وګورئ نو تاجرانو چې کوم هړتال وکړ دا یو تاریخي هړتال و هغوی په دې حکومت باندې عدم اعتماد وکړ دغسې مزدورانو کسانانو زمونږ وکیلانو صاحبانو او ورسره زمونږ جرنلسټان ورونو هغوی سره چې کوم زیاتې کېږي نو ټول په دې باندې متفق دي چې مونږ دا حکومت نه منو او د دې حکومت بیزارۍ په وجه مونږ نو په دې وجه خلک پریشان دي او مونږ اوس په دې باندې مجبور یو چې د قوم د هر طبقې چې کم څوک بیزاره دي هغوی سره د سیاسي پارټۍ ټول مشترکه طور باندې شانه بشانه ودرېږي او د دې قوم دپاره اواز اوچت کړي او دا قوم دا مشکلات چې دي هغه په دې لحاظ سره هغه کړي چې مونږ میدان ته ووځو او دوی ته ووایو چې تاسو په دې قوم باندې ستاسو نور هغه د حکمرانۍ جواز نه جوړېږي لہذا په دې ملک کې د دوباره الیکشن وشي او په دې ملک کې د داسې الیکشن وشي چې هغه صحیح شفاف الیکشن وي او قوم ته د قوم اقتدار د داسې خلکو ته حواله شي چې هغه د قوم صحیح حقدار دي دوی خو د یو د سینټ الیکشن یو عدم اعتماد نه دومره ګبراو شوي دي چې د هغې دپاره اجلاس نه غواړي او بانې جوړوي مونږ هغې قوتونو او طاقتونو ته هم دا ویل غواړو چې اکثریت چا سره دی په سینټ کې دا یو جمهوري طریقه ده دا عدم اعتماد نو په دې کې د رکاوټ نه پیدا کوي خلل نه پیدا کوي تکلیف داسې حرکتونه دې نه کوي چې هغې سره دا سینټ دا عدم اعتماد چې دی چې دا په هغه شي خدا نه خواسته مفلوج شي یا دا غلط طریقې سره وشي هغوی یا بل ورځ خپل اکثریت خولی دی
और इंशाअल्लाह ताला दा दमा उम्मीद है कि दाड़ू मने कदम दे कि सेनेट चेयरमैन बा दा हिज़्ब इख्तिलाफ नाराजी वरसरा द 25 तारीख जलसा वाक़ई न पस मुसलसल दे हुकूमत द गलत पॉलिसों आगे के खिलाफ बा टोल पार्टी उमदा शांति मुश्तरका जदोजहद कई कौमी वतन पार्टी पदे मांदे नूर पार्टों सरा मुकम्मल शाना बशाना वलार दे और जमुंगा दा दरखास्त है कि दे वक्त के दादा कौम ज़रूरत है कि टोल मुंगा नु अखपल इख्तलाफात जो तरफ तकू और पदे मिनिमम एजेंडे मांदे टोल कौम मुत्तहिद शी और दे कौम सही रहनुमाइयों की और सही रहनुमाई हमदासी कि मुंगा बमख की दा कौम बर आपसी व इंशाअल्लाह ताला दा कौम बा मुंगा योदा से मंजिल तरफ का पूरी से ये कौम दिल का सही जमहूरियत बहाल शी दागे दपारा मुंगा तक उदाव कौ नो बुनियादी तौर मानदे जनोर दे नजियात पदे माने खबरें नहीं कोल गौड़मा सवालात थी खबरें डेली दी और जमुंगा 25 तारीख माने बा तासो दटोलो सियासी पार्टों मशरान खबर बोर है और इंशाअल्लाह ताला ज तास तदाया अगदा कोमा यकीन दर कोम दे के डेर माल महंगाई सिर्फ पदे आगे के वे अगे माने खबरों का खुदा से गोर है द बिजली द गैस बिलूना लोड शेडिंग दा टोल शिदूना पके शामिल दी आगे माने बा मुंगा तफसीली खबरें कहूँ वो नन ज आखिर के खपल दोस्त और खपल रोर डॉक्टर मुख्तार साहब शुक्रिया अदा कोम दागा ख़ानदान दागा दा बशरानो दागा द ख़ानदान द बशरानो जमुंगा आगा पार्टी जाड़ मरगरी चिन्हन मुंसरा वापस शामिल छू द मुख्तलिफ दिनों आगा दागे टोलो बेहद मशकूर माँ और इंशाअल्लाह ताला दे कदम सरबा नूर मजीद उस रस्त रजा बा द अख्तर न पस इंशाअल्लाह ताला दे शमूलियतुनो बा यो सिलसिला उम्दा शांति बरकरारी और इंशाअल्लाह ताला सिंगचे मख के लीज़दा इलेक्शन न मख के द कौमी वतन पार्टी यो हैसियत और इंशाअल्लाह ताला दागे नवाजियात मजीद हैसियत और क़ुव्वत चार सदे के कौमी वतन पार्टी जुड़े कौमी वतन पार्टी आफ्ताब अहमद खान शेरपुर हयात सिकंदर हयात खान शेरपुर कैसर जमाल अशरगरी تاسو خپل خبرو کې ذکر وکړئ چې سلیکټډ ګورنمنت تاسو په سر قوم ته دوه وایي چې دا چا سلیکټ کړی دی او څنګه تاسو ته سلیکټر معلوم دی او سلیکټډ حکومت معلوم دی هغه کې څه دوه خبره نشته اوس کو سلیکټر معلوم دی او سلیکټ دوړه ته معلوم دی د پټو تلاش مزدور نم تاسو کنه هغه ته پتا دې د له خدا سے کولو هغه شوی دا چې کور کو هر چاته معلوم دی نو مانه څه ته پوښ کړه سره خلکونو ناغلي ها سره مشران ولې دغه خلکونو ناغلي سوکو سیاسي مشران سر چل نه یاره دې نه زیات څه سر وی چې موږ سره خبرې کوي موږ ته سر बताएं कि हाफिज सईद की गिरफ्तारी और वज़ीर के दौरे अमरीका से आप क्या तवक्को रखते हैं कि पाक अमरीका और पाक भारत ताल्लुकात दोबारा बेहतर हो जाए
और हाफिज सईद की गिरफ्तारी पर सब जो क्रेडिट दे रहे हैं, इस हवाले से आपका क्या सर, हुआ? इस सवाल में मैं एक पॉइंट और भी ऐड करना चाहता हूँ कि इस दौरे को इस विसाती से भी देखा जा रहा है कि इमरान खान जो है वो अमेरिका को अफगानिस्तान के में अमन और फौज के इन्हिला के हवाले से वो पाकिस्तान के किरदार को उसको एतमाद में लेंगे ट्रंप को। तो आप समझते हैं कि क्या इमरान खान में इतनी सलाहियत मौजूद है कि वो अफगानिस्तान के अमन के हवाले से और फौज के इन्हिला के हवाले से ट्रंप को वो एतमाद में ले लें? देखिए, ये दौरा एक थर्ड ग्रेड दौरा है, तीसरे दर्जे का दौरा है, स्टेट दौरा नहीं है, तीसरे दर्जे का। सिर्फ वहाँ पर इनकी मुलाकात है और वो अपने शराइत सुनाएंगे। और हाफिज सईद को जब यहाँ पर गिरफ़्तार किया गया तो उसकी ट्वीट जो है वो सदर ट्रंप ने की। उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये किसके इशारों पे। अब भी उनसे यही काम लिया जा रहा है पाकिस्तान से कि एक तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें मज़ीद तालिबान पे दबाव डाले जाए ताकि वो सीज़ फायर करे और साथ ही साथ अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ भी बातचीत पे राज़ी हो जाए और ताकि ये सिलसिला आगे बढ़ सके। ये उनको टास्क दिया गया है और यही इसी टास्क को वो आगे लेके जाएंगे, उसके लिए कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये जो हाफिज सईद का वो किया है, इसके साथ और तसलसल में और भी इक़दाम हैं जिनके ऊपर अमल किया जाएगा और उनको ये कहा जाएगा कि अगर आप इसके ऊपर अमल कर सकते हैं और हम देखेंगे, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो आपकी इमदाद वापस बहाल कर दी जाएगी। तो इस ज़मन में मैं समझता हूँ कि चूँकि उनके साथ आर्मी चीफ भी गए हैं वगैरह, अगर मैं ये कहूँ कि इमरान खान को उंगली से पकड़ के उधर ले गए हैं तो कोई मुबालिगा नहीं होगा। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के जो मफादात हैं, ख़ासकर इस खिते में अमन, साथ ही हमारे जितने हमसाए हैं उनके साथ ताल्लुक़ और अपने मफादात, ये वो इमरान खान थे जो कि पहले कहते थे कि मैंने किसी सूरत में भी किसी की शराइत नहीं माननी और अपने कौम की हम वो करेंगे, रहनुमाई करेंगे, कचकोल नहीं लेके जाएंगे। वो चीज़ें तो अब छोड़ें। हम समझते हैं इस पे हमें कोई इतराज़ नहीं है कि दौरा अफ़गानिस्तान का, ये अमेरिका का दौरा हम चाहते हैं कि उससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा पहुँचे। दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुक़ का एक जो वो है, अभी जो पैमाना है वो बहुत नीचे है और हम समझते हैं कि इसको बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि अमेरिका के साथ हमारे पुराने ताल्लुकात हैं और हम समझते हैं कि बराबरी की बुनियाद पर इस ताल्लुक़ को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। सर ये बताइए कि कलभूषण के हवाले जो आलमी अदालत का फैसला है, भारत कहता है कि हमने जीता है, कि पाकिस्तान कहता है कि हमने जीता। आपके हिसाब में कौन जीता और कौन हारा है? ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। भारत का एक ये वो था, मुतालबा था कि इसको वापस एक ये वो था, मुतालबा था कि इसको वापस उसके हवाले किया जाए भारत के, वो रद्द कर दिया गया। भारत का ये भी था कि ये केस इस पे ना चला, इसको फांसी ना दी जाए, वो भी रद्द कर दिया गया। उन्होंने ये कहा, मिलिट्री कोर्ट्स की भी वो बात की है, वो भी उन्होंने नहीं मानी। साथ ही सिर्फ भारत को कौंसलर एक्सेस का वो उन्होंने मानी है कि कौंसलर एक्सेस उनको मिला है और दूसरा ये कि रिव्यू की वो दी गई है कि रिव्यू ऐसी की जाए, वही पाकिस्तानी अदालतें करेंगे
लेकिन ऐसी की जाए कि वो उसमें शफाफियत हो, इस हद तक है। तो लिहाजा वो अगर कहते हैं तो इसलिए कह रहे हैं कि जी काउंसलर एक्सेस और ये रिव्यू की बात करते हैं। हमें ज़्यादा इस लिहाज से हमारी जीत है क्योंकि उन्होंने मिलिट्री कोर्स को भी माना, हमारे जो तरीक़ाकार है उसको भी माना, हमारे हाई कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट का ख़ास कर हवाला दिया उन्होंने, उसका भी हवाला दिया कि उन्होंने कहा कि इनको हम रिव्यू का वो दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें उन्होंने मानी हैं। लिहाजा हम समझते हैं कि इसके ऊपर अभी अमल करने की ज़रूरत है और वो जादेव जो है अब पाकिस्तान में ही रहेगा, पाकिस्तान का कैदी है, पाकिस्तान का मुजरिम है और उसको कानून के मुताबिक उनकी जो सज़ा है वो उनको मिलेगी। सर, मुल्क का एक वज़ीर आज़म जेल में है जबकि दूसरी वज़ीर आज़म को भी गिरफ्तार किया गया है। तो नेब के खिलाफ एक गिरफ्तारियों का एक सिलसिला शुरू किया गया है। तो सर, क्या आप समझते हैं कि जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत है, वो रियासती इदारों को हुकूमती इदारों के तौर पर इस्तेमाल करके अपोजिशन से इंतकाम ले रही है? मेरा ख्याल है अगर आप देखें तो ये असम्बली जो पार्लियामेंट है इसमें जितने पार्लियामेंटेरियन गिरफ़्तार किए गए हैं, मेरा ख्याल है मैंने तो कम अज़ कम मेरी नज़र से और काफ़ी मुद्दत से सियासत में हूँ, किसी पार्लियामेंट में इतने ज़्यादा लोग या पार्लियामेंटेरियन जेल में नहीं थे। और फिर आप देखें कि 2 एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक प्रेसिडेंट और ऐसे लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब का, ये सारे अगर आप देखें तो ये जिस तरीके से किया जा रहा है उससे डिस्क्रिमिनेशन की बू आ रही है। ये ख़ास हदफ किया गया है। हम समझते हैं कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड। ये नहीं कि अपोजिशन के केसेस चलाए जाएं, उनको फास्ट ट्रैक पे चलाए जाएं और उनको बग़ैर कुछ बताए हुए, ख़ासकर अब्बासी साहब के उसमें कुछ बताए बग़ैर उनको गिरफ़्तार किया गया। तो इस लिहाज से जो हुकूमती वो है लीडरान हैं, मिनिस्टर्स हैं जिनके ऊपर केसेस हैं, उनको भी चलाया जाए। बल्कि एक केस में तो हुकूमती जो अहलकार था जो उस केस में था उसको एक्विट कर दिया गया है और जो अपोजिशन का था उसको उसकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। तो ये से साफ जाहिर होता है कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन है। सर, एक सेंसिटिव इशू है, मौलाना फजल रहमान साहब जी उठाया है। मौलाना फजल रहमान भी ये कुछ हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप कई बार वफाकी हुकूमत में रहे, मौलाना साहब ने ये क्वेश्चन उठाया कि पूछा जाए कि वज़ीर-ए-आज़म दौरे अमेरिका के दौरान पाकिस्तानी एम्बेसी में क्यों क़याम करके, उनके इशारा इस तरफ है कि इमरान खान के ऊपर उधर एक केस चल रहा है, उसमें कुछ मुजरिम तहत है। तो इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़? मेरा ख्याल है कि ये उनका ख्याल है, ये तासुर है, आम तासुर है कि ये क्यों एम्बेसी में रह रहे हैं, लेकिन शहरी ये तासुर देना चाहता है कि जी मैंने बचत की है पाकिस्तान के लिए, ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है। ये सिर्फ जैसे शुरू में बैंसों का बेचना, गाड़ियों का बेचना, ये चीज़ें शुरू की हैं, ये वही गिमिक्स हैं जो इस पर वो कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क को उठे। गर्मी है सर।